कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैर और पाँव इतने भारी और सूजे हुए लगते हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि शरीर के अंदर किसी गड़बड़ का इशारा हो सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारी रसोई में मौजूद कुछ आम सी चीजें कुदरती तौर पर इस सूजन से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुतों को परेशान करता है। और ये सिर्फ दिन भर की थकान नहीं होती, इसके पीछे असली शारीरिक वजह होती हैं और उन्हें समझना ही इससे राहत पाने की तरफ पहला कदम है। तो होता क्या है, ज्यादातर मामलों में सूजन की 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहला, वाटर रिटेंशन, मतलब जब शरीर जरूरत से ज्यादा पानी जमा करने लगता है। दूसरा, खराब ब्लड सर्कुलेशन। और तीसरा, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। पर अच्छी बात यह है कि अपने खानपान में कुछ आसान से बदलाव करके इन तीनों से निपटा जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं उन 7 जबरदस्त चीजों की जो इन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती हैं और पैरों को फिर से हल्का और सेहतमंद महसूस करा सकती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है खीरा। जी हाँ, वही खीरा जो हम सलाद में खाते हैं। ये एक नेचुरल वाटर रेगुलेटर की तरह काम करता है और सूजन के खिलाफ बहुत असरदार है। अब देखिए, खीरे की असली ताकत ना उसके अंदर छिपी है। इसमें लगभग 95% पानी होता है और ये पोटेशियम जैसे मिनरल्स से भरा होता है। यही पोटेशियम शरीर के टिश्यू से फालतू पानी को बाहर निकालने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। और तो और इसका शरीर पर ठंडा और एंटी इन्फ्लेमेटरी असर भी होता है। सबसे ज्यादा फायदा चाहिए तो इसे बिना छीले खाइए, क्योंकि ज्यादातर पोषक तत्व तो छिलके में ही होते हैं। दूसरे नंबर पर है गर्मियों का राजा, तरबूज। वाटर रिटेंशन के खिलाफ ये एक मीठा हथियार है। ये सिर्फ ताजगी देने वाला फल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तरबूज में पानी तो भरपूर होता ही है, पर इसका असली राज है सिट्रुलिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे पानी का जमाव अपने आप कम होने लगता है। तो अगली बार जब तरबूज खाएं तो याद रखिएगा कि ये सूजन के खिलाफ एक स्वादिष्ट और असरदार उपाय भी है। अब आते हैं नंबर 3 पर, शतावरी, जिसे एस्पैरागस भी कहते हैं। ये एक कुदरती डायूरेटिक की तरह काम करती है, यानी ये शरीर से फालतू लिक्विड को बाहर निकालने में मदद करती है। शतावरी के अंदर एस्पैराजिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है और यही चीज इसे एक जबरदस्त डायूरेटिक बनाती है। ये हमारी किडनी को शरीर से एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर निकालने के लिए सिग्नल देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ऐसा करते हुए शरीर के जरूरी मिनरल्स भी बने रहते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकलते। चलिए अब चलते हैं एक मीठे और रसीले फल की तरफ, अनानास। ये एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर हाउस है। स्वाद तो लाजवाब है ही, इसके गुण भी कमाल के हैं। अनानास की असली ताकत छिपी है उसके एक खास एंजाइम में जिसका नाम है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन में बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं। ये शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी को तोड़ने और लिम्फैटिक सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा असर के लिए इसे खाली पेट खाना चाहिए। नंबर 5 पर है पार्सले। हम अक्सर इसे सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन ये एक बहुत ही असरदार डिटॉक्सिफायर और डायूरेटिक है। पार्सले में विटामिन सी तो खूब होता ही है, साथ ही इसका डायूरेटिक असर भी बहुत तेज होता है। लेकिन ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। ये किडनी के काम को सपोर्ट करता है और उन जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है जो सूजन बढ़ा सकते हैं। तो इसे सिर्फ सजावट की चीज मत समझिए, अपने खाने में इसे जरूर शामिल कीजिए। और अब एक ऐसी चीज जो हर घर में मिलती है, नींबू। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। ये छोटा सा फल शरीर के लिक्विड बैलेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नींबू का काम सिर्फ जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना नहीं है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी जगाता है, वही सिस्टम जो शरीर में तरल पदार्थों को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे खून की नसों को भी मजबूत बनाता है। सुबह की एक छोटी सी आदत जैसे गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस मिलाकर पीना सूजन के खिलाफ एक बहुत असरदार उपाय हो सकता है। और अब हमारी लिस्ट में आखिरी और 7वीं चीज है अदरक। अदरक तो सर्कुलेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदों के लिए जाना ही जाता है। अदरक असल में 2 तरह से काम करता है। एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और दूसरा इसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं।
ये डबल एक्शन वाटर रिटेंशन को जल्दी से तोड़ने और टिश्यूज पर दबाव कम करने में मदद करता है, जिससे सूजन में काफी राहत मिलती है। तो ये थे वो 7 जबरदस्त फूड्स। चलिए एक बार फटाफट से इन सारी बातों को समेट लेते हैं ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो देखिए, खीरा पानी को बैलेंस करता है, तरबूज ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, शतावरी एक नेचुरल डायूरेटिक है, अनानास सूजन से लड़ता है, पार्सले और नींबू शरीर को डिटॉक्स करते हैं, और अदरक सर्कुलेशन और सूजन दोनों पर काम करता है। हर एक का अपना एक खास काम है और सब मिलकर सूजन के खिलाफ एक पावरफुल टीम बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारे खाने में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी सेहत पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। सूजन जैसी आम समस्याओं के लिए कुदरत हमें आसान और असरदार उपाय देती है जो हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। और यहीं पर एक बहुत मजेदार सवाल उठता है। सोचिए, अगर हमारा खाना ये सब कर सकता है तो हमारी रसोई में और न जाने कितने ऐसे कुदरती और असरदार उपाय छिपे होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं। इस पर सोचने में मजा आएगा, है ना?